पकड़ा तो वहां मौजूद लाखों की भीड़ ने तालियों और नारों से पूरा माहौल गूंजा दिया। लोकतंत्र जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जैसे नारे आसमान को चीरते हुए उठे। लोगों की आंखें नम थीं, लेकिन दिलों में उम्मीद का समंदर उमड़ रहा था। महिलाएं कह रही थीं कि अब उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। किसान कह रहे थे कि अब उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिलेगी। नौजवान कह रहे थे कि अब बेरोजगारी खत्म होगी और उनके सपनों को उड़ान मिलेगी। यह माहौल बता रहा है कि बदलाव की आंधी पूरे देश में चल पड़ी है। लोग अब डरना छोड़ चुके हैं। वे खुलकर बोल रहे हैं कि भाजपा ने केवल नफरत, विभाजन, महंगाई और बेरोजगारी दी है, लेकिन अब यह दौर खत्म होगा। राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने की मांग इतनी तेज हो गई है कि लगता है यह सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने भी जनता को भरोसा दिलाया है कि वे केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि देश को नए रास्ते पर ले जाने के लिए साथ आए हैं। यह साथ संविधान की रक्षा का है, यह साथ युवाओं के सपनों का है, यह साथ किसानों के अधिकार का है, यह साथ गरीबों की भूख मिटाने का है, यह साथ मजदूरों की मेहनत का है, यह साथ माताओं की आंखों के आंसू पोंछने का है, यह साथ देश को नफरत की आग से निकालकर भाईचारे की छांव में ले जाने का है। इस बदलाव की तस्वीर अब साफ दिखाई देने लगी है। हर तरफ लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, उनकी बातों में उम्मीद है, उनके गीतों में आजादी का जश्न है। विपक्षी नेताओं का विश्वास है कि अब चाहे भाजपा कितनी भी साजिश करे, चाहे ईवीएम हैक करने की कितनी भी कोशिश करे, जनता का ज्वार इतना बड़ा है कि उसे कोई रोक नहीं पाएगा। यह लहर केवल चुनावी लहर नहीं, बल्कि क्रांतिकारी लहर है। यह लहर देश को नए युग की ओर ले जाएगी। इस लहर में हर तबका शामिल है, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, छात्र हो, शिक्षक हो, सरकारी कर्मचारी हो या बेरोजगार नौजवान। सबकी आंखों में बदलाव की तस्वीर है। विपक्ष के मंच पर जब सभी नेताओं ने एक साथ हाथ उठाया तो यह तस्वीर इतिहास में अमर हो गई। यह तस्वीर आने वाली पीढ़ियों को बताएगी कि जब लोकतंत्र खतरे में था, तब देश के नेताओं और जनता ने मिलकर उसे बचाया। यह तस्वीर उस भारत की है जो सपनों को सच करने के लिए तैयार है। यह तस्वीर उस भारत की है जो नफरत नहीं बल्कि भाईचारे पर खड़ा होगा। यह तस्वीर उस भारत की है जहां महंगाई नहीं बल्कि खुशहाली होगी, बेरोजगारी नहीं बल्कि रोजगार होगा, भ्रष्टाचार नहीं बल्कि ईमानदारी होगी। जनता अब गुनगुना रही है कि बदलाव की सुबह आ चुकी है। अब अंधेरा मिटने वाला है। अब गरीबों की थाली में रोटी होगी, अब युवाओं के हाथ में नौकरी होगी, अब किसानों की मुस्कान लौटेगी, अब मजदूरों का पसीना सम्मान पाएगा। अब को बचाने का है। तरफ से आवाज आ रही है, अब की बार जनता की सरकार बनेगी, अब की बार सच्चाई की जीत होगी, अब की बार लोकतंत्र जिंदाबाद होगा। अगर आप भी नई सरकार के गठन से खुश है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, जब तक सत्ता में बैठे इस तानाशाही सरकार तक जनता की आवाज ना पहुंच जाए, क्योंकि नीतीश ने फिर से बिगुल बजा दिया है। आज देश की राजनीति में ऐसा तूफान उठ खड़ा हुआ है जिसने पूरे सत्ता समीकरण को हिला दिया है। आज नीतीश कुमार ने भाजपा से नाता तोड़कर विपक्ष की एकजुटता का बिगुल बजा दिया है। यह फैसला केवल एक दल या एक नेता का नहीं, बल्कि पूरे देश की करोड़ों जनता की आवाज बन गया है, क्योंकि लंबे समय से लोग भाजपा की नीतियों, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही रवैये से परेशान थे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर बार बार आरोप लगते रहे कि वे ईवीएम हैक करके चुनाव जीतते हैं, सत्ता में बने रहने के लिए हर तरह की साजिश रचते हैं और जनता के भरोसे का लगातार गला घोंटते हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव में भी यही कोशिश हुई कि नीतीश कुमार की पार्टी को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने साहस दिखाते हुए भाजपा से अलग होने का बड़ा निर्णय लिया और साथ ही यह भी घोषणा कर दी कि अब बिहार का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे और केंद्र में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इस फैसले के साथ ही पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। गांव-गांव, शहर-शहर लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, महिलाएं थालियां बजा रही हैं, किसान खेतों से काम छोड़कर चौपालों में इकट्ठा होकर चर्चा कर रहे हैं, नौजवान मोटरसाइकिल पर जुलूस निकाल रहे हैं। यह केवल राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि सामाजिक और भावनात्मक क्रांति का दृश्य है, क्योंकि लंबे समय से जनता को लग रहा था कि उनकी आवाज दबा दी गई है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। लेकिन आज जैसे लोकतंत्र ने फिर से सांस ली है, नीतीश कुमार के इस फैसले से लोगों की आंखों में उम्मीद की नई चमक आ गई है। बुजुर्ग कह रहे हैं कि आज हमें स्वतंत्रता संग्राम के दिनों की याद आ रही है, जब अंग्रेजों को भगाने के लिए जनता ने एक होकर आंदोलन किया था। आज वही आंदोलन भाजपा की तानाशाही को हटाने के लिए शुरू हुआ है। विपक्षी एकता का नजारा भी गजब है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक और पूरे देश में भाजपा का सफाया होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि अब लोकतंत्र की असली लड़ाई शुरू हो चुकी है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि दक्षिण भारत भी इस महागठबंधन के साथ है। फारूक अब्दुल्लाह ने कश्मीर से आवाज दी कि अब विकास, शांति और भाईचारे का नया दौर शुरू होगा। हेमंत सोरेन ने झारखंड से संदेश दिया कि आदिवासी समाज अब सम्मान के साथ खड़ा होगा। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र से भरोसा दिलाया कि अब मोदी शाह की राजनीति को कि आजादी के बाद पहली बार विपक्ष इतनी मजबूती से एकजुट हुआ है। यह एकता केवल सत्ता पाने के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र, संविधान और जनता के अधिकारों को बचाने के लिए है। लोगों को भरोसा है कि अब युवाओं को नौकरी मिलेगी, शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे, किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिलेगा, महंगाई कम होगी। महिलाएं कह रही थीं कि अब उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। किसान कह रहे थे कि अब उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिलेगी। नौजवान कह रहे थे कि अब बेरोजगारी खत्म होगी और उनके सपनों को उड़ान मिलेगी। यह माहौल बता रहा है कि बदलाव की आंधी पूरे देश में चल पड़ी है। लोग अब डरना छोड़ चुके हैं। वे खुलकर बोल रहे हैं कि भाजपा ने केवल नफरत, विभाजन, महंगाई और बेरोजगारी दी है, लेकिन अब यह दौर खत्म होगा। राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने की मांग इतनी तेज हो गई है कि लगता है यह सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने भी जनता को भरोसा दिलाया है कि वे केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि देश को नए रास्ते पर ले जाने के लिए साथ आए हैं। यह साथ संविधान की रक्षा का है, यह साथ युवाओं के सपनों का है, यह साथ किसानों के अधिकार का है, यह साथ गरीबों की भूख मिटाने का है, यह साथ मजदूरों की मेहनत का है, यह साथ माताओं की आंखों के आंसू पोंछने का है। यह साथ देश को नफरत की आग से निकालकर भाईचारे की छांव में ले जाने का है। इस बदलाव की तस्वीर अब साफ दिखाई देने लगी है। हर तरफ लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, उनकी बातों में उम्मीद है, उनके गीतों में आज़ादी का जश्न है। विपक्षी नेताओं का विश्वास है कि अब चाहे भाजपा कितनी भी साजिश करे, चाहे ईवीएम हैक करने की कितनी भी कोशिश करे, जनता का ज्वार इतना बड़ा है कि उसे कोई रोक नहीं पाएगा। यह लहर केवल चुनावी लहर नहीं बल्कि क्रांतिकारी लहर है। यह लहर देश को नए युग की ओर ले जाएगी। इस लहर में हर तबका शामिल है, चाहे वह होगा। यह महंगाई नहीं बेरोजगार होगा, भ्रष्टाचार नहीं बल्कि ईमानदारी होगी। जनता